डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक टू मनीष कुमार मीना। और मनीष ने इस बार इंजीनियरिंग सर्विसेज 2025 में ऑल इंडिया रैंक 18 है इनकी। इंटरव्यू में इनके हाईएस्ट मार्क्स हैं मैकेनिकल में 150। जी हाँ, 150 आर द हाईएस्ट मार्क्स आउट ऑफ 200, मतलब 75% हो गए। मनीष ने बीटेक करा है आईआईटी कानपुर से। इनफैक्ट इट वाज ए ड्यूअल डिग्री कोर्स ऑफ बीटेक प्लस एमटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर। अभी ये जीएसटी डिपार्टमेंट में फर्मिंग है एज एन इंस्पेक्टर। दौसा राजस्थान के रहने वाले हैं। इनके फादर फार्मर हैं, मदर होममेकर हैं। पहले ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जॉब कर चुके हैं 1 साल, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी जॉब कर चुके हैं। इन्होंने मेडी जी के फाउंडेशन कोर्स में लाइव ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया, टेस्ट सीरीज की, फिर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम किया। एंड टुडेज डिस्कशन विल फोकस ऑन इंटरव्यू, क्योंकि इनका इंटरव्यू में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हाईएस्ट स्कोर है 150। तो मनीष, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। मनीष, थैंक आपके यू सर। इंटरव्यू में जो सवाल पूछे गए, ज्यादा एरिया वो क्या थे? किस किस पार्ट से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए? सर इनिशियली इट वाज जस्ट अ इंट्रोडक्शन, बट उसके बाद में सिर्फ मेरी पिछली वाली जॉब्स थी एचपीसीएल, हम्म। उसमें से ही पूछा गया, क्योंकि मेरा जो डिपार्टमेंट था इंस्पेक्शन वो बहुत ही टेक्निकल होता है। तो हम्म। उस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछे गए कि आपने क्या किया एंड आपने ऐसा कौन सा काम किया था जो पहले कभी नहीं किसी ने नहीं किया, जिसको करके आपको बहुत अच्छा लगा। तो हम्म। मैंने जैसे ही वो एग्जाम्पल के साथ बताया, तो उन्होंने मेरे को उस पर बहुत ग्रिल डाउन किया, कम से कम 5 से 6 लेयर ऑफ क्वेश्चंस पूछे उसके ऊपर कि हम्म। आपने ऐसा ही क्यों किया, यही क्या सॉल्यूशन था, या फिर इसके अलावा क्या बेटर हो सकता था, बाकी लोग क्यों नहीं कर पाए। हम्म। तो डीप सर उसके बाद ड्राइव सेकंड क्वेश्चन। उन्होंने जो सवाल पूछे उसमें से सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर चले गए, ऐसे परत खोलते गए। यस, यस सर। जैसे आप मैंने जवाब दिया तो उसके बाद क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, ईएससी के इंटरव्यू को आपने इंग्लिश में दिया था, हिंदी में दिया था? सर जैसे मेरा प्लान था कि मैं हिंदी में ही दूं, पर जैसे ही मैंने कुछ भी नहीं बोला था उससे पहले बोर्ड मेंबर्स ने मुझे ऑफर किया आपको हिंदी में देना है या इंग्लिश में, देन आई चोज हिंदी। तो ऐसा ऑप्शन वो सभी को देते हैं या आप लकी थे? सर मे बी आई वाज जस्ट लकी। हाँ, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंटरव्यू का तो मीडियम इंग्लिश ही होता है। एंड दे गेव यू ऑफर कि हिंदी में बात करना चाहते हैं तो हिंदी में बोलिए। आपने हिंदी चूज किया, तो टेक्निकल टर्म तो इंग्लिश में ही यूज किए होंगे। यस सर, जैसे एक बोर्ड मेंबर थे वो मेरे से इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने उनको जवाब भी इंग्लिश में ही दिए थे। ओके। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? डैप से, जॉब से, या टेक्निकल से? हाँ सर, डैप में पहले उन्होंने डैप को पढ़ा खुद से, एंड उसके बाद में मेरे से सिंगल क्वेश्चंस पूछे कि आपने ये वाली जॉब कौन सी एग्जाम से निकाला, जैसे एएआई किस एग्जाम से निकाला, जीएसटी इंस्पेक्टर कैसे गए एंड एचपीसीएल में कैसे गए थे। हम्म। देन उसके बाद में मेरे से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए चेयरमैन के द्वारा। तो हम्म। उन्होंने पूछा कि आपके पास दो लोग हैं, उनकी एबिलिटीज मेरे को बताई गई कि सारी एबिलिटीज सेम है। हम्म। बस एक ही चीज का डिफरेंस है, वो ये कि एक जो बंदा है वो बार बार आके आपको जॉब जॉब के बारे में बताता है, दिन में 3 से 4 बार। हम्म। और एक है वो 4 दिन में एक बार बताता है, पर एफिशिएंसी, क्वालिटी ऑफ वर्क, एवरीथिंग इज सेम। हम्म। तो आप अपने अंडर किसको रखना चाहोगे। आपने किसको प्रेफर किया? सर मैंने जो 3 से 4 दिन में एक बार आता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं फील करवा रहा है कि वो बहुत ज्यादा काम कर रहा है, वो अपने काम को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, एंड अगर मेरे को ज्यादा रिपोर्टिंग चाहिए होगी तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि आप दिन में एक बार आया करिए। हम्म। लेकिन जो दूसरा है वो ऐसे दिखाना चाहता है कि मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ, इसको नोट करो, हम्म। जबकि रेस्पॉन्सिबिलिटी काम करने की तो उसकी भी है। वेरी गुड। सो दिस वाज वन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। और कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा? हाँ सर, सेकंड क्वेश्चन था कि लीडर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। हाँ। तो द फर्स्ट वर्ड आई सेड वाज इंटीग्रिटी, तो उन्होंने मेरे से इंटीग्रिटी की डेफिनेशन पूछी। अच्छा, तो एथिक्स तो के मैंने बताया कि यस सर। तो मैंने उनको मैम को रिप्लाई किया कि जब कोई देख भी नहीं रहा हो और आप पूरी ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हो, उसी को इंटीग्रिटी कहते हैं। अरे वाह, आपने शॉर्ट में आंसर कर दिया। यस सर, एक्चुअली द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम मी इन एचपीसीएल इंटरव्यू आल्सो। अच्छा। तो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस यहाँ काम आ गया इंटरव्यू का है। यस, यस सर। देन उसके बाद में उन्होंने मेरे से एक बेसिक क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मेरी रेलवे फर्स्ट प्रेफरेंस थी। तो पूछा कि रेलवे में कितने जोन्स थे, तो वो मेरे को नहीं पता था।
मैंने सब कुछ तैयार किया था, जैसा आप बताते हैं इंटरव्यू गाइडेंस लेक्चर में। आई हम्म प्रिपेयर्ड लाइक ऑलमोस्ट 50 पेजेज अराउंड दैट। हम्म। बट स्टिल आई मिस दैट पॉइंट कि रेलवे में कितने जोन्स हैं। एवरीथिंग एल्स आई नोटेड डाउन, बट ये नहीं पता था, तो मैंने सिंपली बोला मैम सॉरी मैम, मेरे को नहीं पता है ये। अच्छा। हाँ, इंटरव्यू में देखो, आपके मार्क्स हाईएस्ट हैं, उस आपके, आप नहीं भी बता पाए एक सवाल तब भी आपके हाईएस्ट है। हो सकता है किसी ने सभी आंसर किए होंगे, उसके मार्क्स हाईएस्ट नहीं है। तो इट इज नॉट ए टेस्ट ऑफ नॉलेज, इट इज दी पर्सनालिटी टेस्ट। तो टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी जब होती है तो फिर आपके कॉन्फिडेंस, बिहेवियर, स्पीकिंग स्किल्स, और फिर योर इंटीग्रिटी, कमिटमेंट, बहुत सारे फैक्टर्स को टेस्ट किया जाता है। इंटरव्यू में जो डेप्थ से सवाल पूछे गए वो क्या और पूछे गए, हॉबीज वगैरह कुछ पूछा? हॉबीज में से सर कोई भी इंटरव्यू में प्रीवियस जॉब्स के अलावा मेरा कोई भी सेक्शन टच नहीं किया गया, क्योंकि प्रीवियस जॉब्स का ही बहुत खिंच गया था सर। इट वाज ऑलमोस्ट 40 मिनट्स इन दैट। अच्छा, वेरी गुड। बिकॉज व्हाट आई आंसर्ड इन द क्वेश्चन दे आस्क्ड, तो हम्म, उसकी बहुत सारी लेयर्स हो सकती थी, तो उसको बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया एवरी टेक्निकल मेंबर के द्वारा। वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट योर प्रिपरेशन, की कितना टाइम दिया था आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन में, और क्या क्या एरिया प्रिपेयर किए, सर क्या सोच किया? यस सर, सबसे पहले मैंने आपका लेक्चर देखा था, तो मैंने वहां से आउटलाइन, जो आप क्वेश्चंस की आउटलाइन देते हैं, वो एक पेज में लिखी। हम्म एंड देन उसके अराउंड सारे जितने भी पॉसिबल आंसर थे वो सब लिखे, हम्म उनको रिफाइन किया। उसके हम्म बाद जो सर मेडी जी की जो आईजीपी की बुक होती है टेक्निकल वाली, वो सारी की सारी मैंने पढ़ी। उसमें से जो भी टॉपिक्स थे, जो टाइम के साथ जैसे जैसे क्वेश्चन चेंज होते जा रहे थे, तो लास्ट वाले जो ईयर्स के क्वेश्चंस थे, हम्म। अ, उनके उनको समझ के सर, जो अभी बर्निंग टॉपिक्स थे उनके भी नोट्स बनाए। जैसे E20 हो गया, या फिर जो अभी इंडिया और पाकिस्तान का सर जो वॉर जैसा सिचुएशन हुआ था उसके बारे में, या फिर एनर्जी में इंडिया क्या कर रहा है, या बुलेट ट्रेन, एवरीथिंग। और जो मेरी कॉलेज में नई रिसर्च हो रही है, हम्म तो उसके भी क्वेश्चंस बनाए सर। तो ऐसे करके जितने भी बर्निंग टॉपिक्स थे करंट अफेयर से एंड ऑल, तो हम्म। वो सब लिखे अलग से। एंड डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ा, और जितने भी बहुत टेक्निक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की फिर टेक्निक आपने? क्या सर? आपने काफी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन की। यस सर, यस सर। एक्चुअली जितने भी क्वेश्चन थे उनको राइट डाउन जरूर किया था। ओके। एंड व्हाट अबाउट द करंट अफेयर्स, पूछा गया था इंटरव्यू में कुछ? नहीं पूछा गया था सर, करंट अफेयर्स के बारे में कुछ नहीं पूछा गया, पर आई प्रिपेयर्ड अ लॉट अबाउट इट। हाँ, क्योंकि इस बार कुछ स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया कि उनसे इंडिया चाइना या कुछ ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस के सवाल भी पूछे। आप आप लकी थे कि आपसे जॉब के बारे में पूछ लिया ज्यादा उन्होंने। टेक्निकल टेक्निकल में, इंजीनियरिंग मैकेनिकल में क्या पूछा? सर मैकेनिकल में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था, वो ये था कि 2 स्ट्रोक इंजन एंड 4 स्ट्रोक इंजन में क्या डिफरेंस होता है, हम्म, और उनके साइकिल्स में उसके साइकिल में कौन कौन सी प्रोसेस कंबाइन हो जाती है 2 स्ट्रोक में। अच्छा। एनीथिंग फ्रॉम योर जॉब, ऑफ करंट जॉब, जीएसटी डिपार्टमेंट से? जीएसटी के बारे में कुछ नहीं पूछा सर, बस यही एक क्वेश्चन आया था कि आपने कौन सी एग्जाम से जॉब लिया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम मेरा टेक्निकल मेंबर्स के साथ गया, तो उन्होंने एचपीसीएल टेक्निकल जॉब था, तो उसी में पूछा मेरे से। तो ज्यादा आपका फोकस इंटरव्यू में रहा टेक्निकल में, जो एप्लीकेशन ऑफ जॉब है, मतलब जॉब में जहां जहां आप जो जो कर रहे थे वही पूछा, उसी के डिफरेंट डीप ड्राइव क्वेश्चंस हुए? यस। एक क्वेश्चन सर लिटिल बिट डिफरेंट था, वो ये था कि आपने डिफेंस सर्विसेज को सेकंड दिया है, हम्म तो सेकंड प्रेफरेंस आपने दिया है, और आपको टेक्निकल में काम करना है, तो वहां पे तो सब कुछ प्रोक्योर करते हैं लोग। हम्म। तो आपको क्यों लगता है कि आपका टेक्निकल स्किल्स वहां पे काम आएगा? तो ये किसके लिए था, कौन सी वाली सर्विस के लिए, इंडियन डिफेंस सर्विस के लिए, आईडीएस? यस सर। तो ये आपके यस सर। सेकंड से आफ्टर रेलवेज? यस सर। ओके, ठीक है। और कुछ आप शेयर करना चाहेंगे जो स्टूडेंट से? सर कोई- वही है कि जैसा जितने भी मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए थे मेडी जी के साथ में, हम्म तो उसमें भी सारे क्वेश्चन वही थे जो आप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के जो लेक्चर होता है पहला वाला, उसके अंदर जो बताते हैं उसी में से सब पूछा जाता है। तो अगर उसको कॉम्प्रिहेंसिवली सारा प्रिपेयर कर लिया जाए, एंड मॉक इंटरव्यूज फ्रेंड्स के साथ या देन मेडी जी के साथ दे लिए जाए, तो काफी कुछ हद तक प्रिपेयर हो जाता है, एंड कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। ऐसा लगता नहीं है कि कुछ रह रहा है उसके बाद। तो उसके बाद जब ऐसा लगता है कुछ नहीं रह रहा है, तो फिर इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस से जाते हैं,
ऐसे कुछ भी हेजिटेशन नहीं होती है वहाँ पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई यूज किया था आपने प्रिपरेशन में? यस सर, बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से देखे, जैसे मेरी हॉबीज है जैसे वॉल क्लाइंबिंग, तो वॉल क्लाइंबिंग के बारे में कितने क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वहां से लिस्ट ऑफ क्वेश्चन लिए। जीएसटी के बारे में क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, वो भी मैंने सारा लिस्ट बना के एंड वो भी प्रेप किए थे सर। वो स्टूडेंट्स कई तरह से अपनी इंफॉर्मेशन को रीइंफोर्स कर सकते हैं, बहुत तरह से सोर्स ऑफ लर्निंग है। मेडी जी के क्लासेस के लेक्चर्स के अलावा यहाँ का स्टडी मटेरियल भी होता है। बट इम्पॉर्टेंट यह है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, बोलना है, अपनी स्पीकिंग इम्प्रूव करना है और रिहर्सल करनी है। जैसे रिहर्सल शुरू में मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे इंटरव्यू में ही सबसे कम मार्क्स आने वाला है। हम्म। जब मैंने शुरू किया था, क्योंकि मेरे को कभी इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आए नहीं थे, अब से पहले जितने भी दिए थे। हम्म। इस तो बार मैंने प्री के ऊपर काफी ध्यान दिया, मेंस के ऊपर ध्यान दिया कि उसमें अच्छा स्कोर कर लूं एटलीस्ट, तो इंटरव्यू का उतना फर्क ना पड़े। बट इस बार सबसे ज्यादा आया तो काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि हाँ, अब शायद इंटरव्यूज अच्छे जाएंगे मेरे आगे से। आगे आप कौन सा वाला आप तैयारी कर रहे हो? विच एग्जाम यू आर सर फोकस? जैसे कि 2023 में आईआरएमएस का अलग से वैकेंसी निकाला था, तो हाँ। उस टाइम बोला था कि सीएससी के साथ, तो मैंने उस टाइम से थोड़ा पढ़ा था सीएससी का, तो अभी मैं उसी का पढ़ रहा हूँ। वेरी गुड। विश यू ऑल द बेस्ट और हैप्पी न्यू ईयर एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मनीष, and wish you good luck for civil services exam also. थैंक यू सो मच सर, एंड हैप्पी न्यू ईयर आपको भी सर। Thank you.